चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ताजमहल भी वक्फ की संपत्ति, एएसआई ने किया मोदी सरकार के बिल का समर्थन। बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का समर्थन किया है, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए नए नियम लाएगा। बताते चले कि ताजमहल को लेकर एएसआई और वक्फ बोर्ड के बीच एक लंबा विवाद चल रहा है। वक्फ बोर्ड ने 2005 में ताजमहल को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया था, जिसका एएसआई ने कड़ा विरोध किया। बिहार में उद्घाटन से पहले ही वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी, 15 सितंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। जी हां, बता दें बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। ट्रेन का मंगलवार को पटना से जमशेदपुर के बीच में ट्रायल रन किया गया। दरअसल 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना जमशेदपुर के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, लेकिन उद्घाटन से पहले ही कुछ शरारती तत्वों ने ट्रेन पर पत्थरबाजी मारकर शीशे तोड़ दिए। बताते चले कि धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत बिहार के गया में बंधुआ टनकुप्पा स्टेशन के बीच पत्थरबाजी की घटना हुई है। सिखों पर राहुल गांधी के बयान से गदगद हुआ आतंकी पन्नू, कहा साबित हुआ जायज है हमारी खालिस्तान की मांग। बता दें कि भारत द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की हाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। पन्नू ने कहा कि राहुल गांधी की यह टिप्पणी कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी या कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी, खालिस्तान की मांग को उचित ठहराती है। राहुल गांधी ने सोमवार को वर्जीनिया के हर्डन में एक कार्यक्रम में कहा था, सवाल यह है कि क्या सिखों को पगड़ी पहनने या कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी। यह मुद्दा सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। वहीं गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गांधी का बयान सिखों के लिए खतरे की वास्तविकता को उजागर करता है और यह 1947 के बाद से सिखों की समस्याओं पर आधारित है। सीएम अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें, सीबीआई मामले में कोर्ट ने 25 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में राहत मिलती नहीं दिख रही। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 25 सितंबर के लिए बढ़ा दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाते हुए यह आदेश दिया है कि उन्हें 25 सितंबर तक हिरासत में रखा जाएगा। इस फैसले के बाद केजरीवाल को अब और अधिक समय तक जेल में रहना होगा और उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने भंग की हरियाणा विधानसभा, संवैधानिक संकट के चलते नायब सैनी ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, बता दें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संवैधानिक संकट के चलते मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है। मुख्यमंत्री की सिफारिश के बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा विधानसभा भंग करने की आगामी कार्रवाई करेंगे। नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर, स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता, लोक निर्माण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा, परिवहन मंत्री असीम गोयल, खेल मंत्री संजय सिंह शामिल। दरअसल हरियाणा सरकार के सामने विधानसभा सत्र बुलाने का संवैधानिक संकट था। गौरतलब है कि संवैधानिक नियम के मुताबिक सरकार को 6 माह पहले विधानसभा का सत्र बुलाना अनिवार्य होता है, भले ही अगली विधानसभा के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम चल रहा हो। लेकिन चुनाव के बीच हरियाणा सरकार विधानसभा सत्र नहीं बुलाना चाहती थी, इसलिए नायब सैनी ने विधानसभा भंग करने का फैसला लिया है। इजराइल 2 साल में खत्म हो जाएगा, गाजा, रूस और यूक्रेन पर ट्रंप ने कमला हैरिस को बताया फेल। बता दें अमेरिका के चुनाव में 2 महीनों का समय बचा है। अमेरिका की जनता 5 नवंबर को अपने नए राष्ट्रपति के लिए मतदान करेगी। इस बार का चुनाव अमेरिका की विदेश नीति पर केंद्रित दिख रहा है, क्योंकि दुनिया के कई छोर पर जंग जारी है और गाजा युद्ध और यूक्रेन रूस युद्ध से अमेरिका सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। बुधवार को हुई राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच बहस में ये दोनों मुद्दे केंद्र रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध न रुकवा पाने को लेकर बाइडेन प्रशासन पर हमला बोला है। ट्रंप ने गाजा, रूस और यूक्रेन पर राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को फेल बताया। ट्रंप ने कमला हैरिस को बाइडेन से भी ज्यादा बुरा प्रतिनिधित्व करने वाला बताया। कहा अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो इजराइल 2 साल में खत्म हो जाएगा। उन्होंने कमला और बाइडेन प्रशासन पर ईरान को मजबूत करने का भी इल्जाम लगाया है। वहीं यूक्रेन रूस युद्ध पर भी बाइडेन की पॉलिसी को कमजोर बताया।
अब इन लोगों को नहीं मिलेगा फ्री में गेहूं। भजनलाल सरकार ने उठा लिया ये बड़ा कदम। जी हां, बता दें राजस्थान में सरकारी राशन लेने की शर्तों को अब सख्त किया जा रहा है। मंगलवार को राजस्थान के खाद्य सुरक्षा मंत्री सुमित गोदारा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब ई-केवाईसी के बिना सरकारी राशन का लाभ नहीं मिल सकेगा। मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को ई-केवाईसी के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। दरअसल राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत मिलने वाले सरकारी राशन में कई तरह से फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि ई-केवाईसी के जरिए योग्य लाभुकों की पहचान कर फर्जियों को बाहर निकाला जाए। लालू यादव के घर पहुंचे नीतीश कुमार, हाथ जोड़कर मांगी माफी। बिहार में सियासी भूचाल। बिहार की राजनीति में एक बड़ा खुलासा सामने आया है जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके घर आए थे और उनकी माता राबड़ी देवी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। तेजस्वी यादव का यह बयान राजनीतिक जगत में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने नीतीश कुमार को 2 बार सियासी तौर पर जिंदा किया। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि उनके पास नीतीश कुमार के माफी मांगने का वीडियो भी मौजूद है जिसे वह सही समय पर सार्वजनिक कर सकते हैं। यह बयान सामने आते ही बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच गई है और इस पर विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। आपकी चौथी लिस्ट जारी, 21 उम्मीदवारों का ऐलान। जुलाना में विनेश फोगाट से भिड़ेंगी WWE रेसलर। बता दें हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 21 कैंडिडेट का ऐलान किया गया है। पार्टी अब तक अपने 61 कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी है। आपने भी लिस्ट में जुलाना से चौंकाने वाला नाम जारी किया है। विनेश फोगाट के सामने WWE रेसलर कविता दलाल को टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने यमुनानगर से ललित त्यागी, अंबाला कैंट से राज कौर गिल और कैथल से सतबीर गोयत को मैदान में उतारा है। IAS टीना डाबी पर सरकार की मेहरबानी, पति पत्नी दोनों को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान सरकार ने गुरुवार देर रात 108 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इस बार चर्चित IAS टीना डाबी और उनके पति प्रदीप गवांडे को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जहां टीना डाबी को बाड़मेर जिले की जिम्मेदारी मिली है, वहीं उनके पति को जालोर का कलेक्टर बनाया गया है। बताते चले कि राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 108 IAS अधिकारियों का तबादला किया है जिसमें 2 दर्जन से अधिक जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। टीना डाबी जो वर्तमान में जयपुर में रोजगार गारंटी योजना विभाग की कमिश्नर के रूप में कार्यरत हैं, इससे पहले जैसलमेर की कलेक्टर रह चुकी हैं। प्रदीप गवांडे जो बीकानेर में उपनिवेशन विभाग के कमिश्नर थे, अब जालोर के कलेक्टर बनाए गए हैं। अदालत का एलन मस्क को बड़ा झटका। सबसे बड़े बाजारों में शामिल ब्राजील में एक्स को किया ब्लॉक। बता दें ब्राजील ने शनिवार को एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसको ब्लॉक करना शुरू कर दिया। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि एक्स ने ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अलेक्जेंडर डी मोराएस के आदेश का पालन नहीं किया। हालांकि एक्स ब्राजील में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या टिकटॉक जितना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन राजनीतिक बहसों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था, खासकर राजनेताओं, पत्रकारों और विचार निर्माताओं के बीच। शनिवार को ब्राजील में एक्स के ब्लॉक होने के बाद लोग इस फैसले पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। कई ब्राजीली इस प्लेटफॉर्म के बिना अन्य सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में कठिनाई और असमंजस महसूस कर रहे हैं। घर की एक महिला को सालाना 18,000 स्टूडेंट्स को मिलेंगे टैबलेट, लैपटॉप। बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान अमित शाह ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में मेट्रो का काम शुरू होगा, किसानों को 10,000 रुपए सालाना दिया जाएगा, क्षतिग्रस्त मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, IT हब की स्थापना की जाएगी, बुजुर्ग दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाई जाएगी, भूमिहीनों को 5 मरला जमीन दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र का भी जिक्र किया। NC के आर्टिकल 370 को लेकर एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन है, लेकिन धारा 370 अब इतिहास बन चुकी है, वह कभी लौट कर नहीं आ सकती और हम नहीं आने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह के ऋण माफ किए जाएंगे, 5 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, जम्मू में तवी रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा श्रीनगर में एम्यूजमेंट पार्क बनाया जाएगा, डल झील का विश्व स्तर पर विकास किया जाएगा, मां सम्मान योजना लेकर आएंगे, उज्ज्वला योजना के तहत 2 सिलेंडर दिए जाएंगे, छात्रों को 10,000 रुपए कोचिंग फीस दी जाएगी, किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क बनेगा, राजौरी को टूरिज्म स्पॉट बनाएंगे, घर की एक महिला को 18,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे, कॉलेज छात्रों को हर साल 3,000 रुपए की सहायता दी जाएगी।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। बता दें, जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले के बसंतगढ़ के ऊपरी इलाकों में जारी मुठभेड़ में जैसे मोहम्मद संगठन से जुड़े 3 आतंकवादी मारे गए। सेना ने ये जानकारी दी है। घने जंगल में आतंकवादियों के खिलाफ यह पहला सफल अभियान है, जहां पिछले 6 महीनों से 6 से अधिक मुठभेड़ें हो चुकी हैं। गत 28 अप्रैल को मुठभेड़ में एक ग्राम रक्षा रक्षक और 19 अगस्त को एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की जान चली गई थी। अधिकारियों ने बताया कि एक और आतंकवादी खंडरा टॉप पर अभियान क्षेत्र में छुपा हुआ है और उसे मार गिराने के प्रयास जारी हैं।